हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन के क्लासिकल वेरिएशन के कुछ और पोजीशंस एनालाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई कि जो क्वीन इंटू d4 वो जो पोजीशन आती है उसे हम एनालाइज करेंगे, तो हम उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। सेकेंडली, इस वीडियो में आप लोग ये अच्छे से सीखेंगे कि मेजर पीसेस यानी कि रुक्स एंड क्वीन ये मिलकर एनिमी किंग और कैसल इसको किस तरह से अटैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये जो वीडियो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का है, सो मैं सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा ये जो वीडियो है वो आप लोग बार बार देखें। एक बार देखकर शायद से आपको समझ में नहीं आ सके। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल बिगिन विद द लेसन। वाइट ने खेला d4, ब्लैक ने खेला d5, c4, e6, नाइट c3, नाइट f6, बिशप g5, नाइट d7, पॉन e3, बिशप e7। सो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड ओपनिंग से स्टार्ट हुई है। नाइट f3, कैसलिंग, रुक c1, पॉन c6, बिशप d3, पॉन इंटू पॉन, बिशप इंटू पॉन, नाइट d5। तो ब्लैक का अब ये फ्रीइंग मूव जिसको कहते हैं कि अपने पीसेस को फ्री करने वाला मूव, वो यहाँ पे आ गया। बिशप इंटू e7, क्वीन इंटू e7। वाइट ने खेला कैसलिंग, ब्लैक ने खेला नाइट इंटू c3, रुक इंटू c3, e5। अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि यहाँ पे वाइट के पास दो चॉइस रहते हैं। एक तो वो पॉन इंटू पॉन, फिर नाइट इंटू पॉन, नाइट इंटू नाइट, क्वीन इंटू नाइट, ये वाला आइडिया यूज कर सकता है, एक्सचेंजिंग वन नाइट। अगर आपको इसका गेम देखना है तो आप क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड वीडियो 1 इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे वाइट ने खेला क्वीन c2, पॉन इंटू d4, पॉन इंटू d4। तो यहाँ पे वाइट आइसोलेटेड पॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ब्लैक खेलता है नाइट f6, उसका जो नाइट है वो किंग साइड लेके आता है और बिशप का माउथ ओपन कर देता है। नाउ रुक e1, क्वीन d6, एंड यहाँ वाइट मूव खेलता है नाइट टू g5। अब ये जो पोजीशन है यहाँ से आगे हम लोग लास्ट वीडियो में थोड़ा सा एनालाइज कर चुके हैं, तो हम लोग इस वीडियो में ये पोजीशन थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि अगर सपोज ये जो प्लेयर है अगर ये यहाँ का पॉन मार देता है तो क्या होता है। अगर वो यहाँ का पॉन मार देता है तो देखिए व्हाइट हैज लॉस्ट वन पॉन। तो व्हाट आर द अटैकिंग चांसेस फॉर व्हाइट, हम लोग उसे वन बाय वन एनालाइज करते हैं। यहाँ व्हाइट खेल सकता है मूव लाइक नाइट इंटू f7, रुक इंटू f7। और अगर हमने यहाँ पे मूव लाइक रुक e7 खेला इन ऑर्डर टू अटैक दिस रुक, इसको और एक अटैक किया, तो ब्लैक यहाँ खेल जाएगा मे बी मूव लाइक नाइट टू d5। और उसने ये बिशप का जो पिन है उसे ब्लॉक कर दिया। वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो पोजीशन है इसमें हम लोग एक पीस डाउन है। ऐसा नहीं है कि पोजीशन इक्वल है, पोजीशन बिल्कुल इक्वल नहीं है। वाइट एक पीस डाउन है, उसने अपना जो नाइट है वो यहाँ पॉन के लिए दे दिया है ना फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे वो विन नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो पोजीशन है उसमें हम लोग और कौन से मूव्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे नाइट इंटू h7 को अटैक, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये नाइट का सपोर्ट है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग एक चीज भूल रहे हैं कि हमारा ये जो रुक ऑन c3 है वो एक्शन में नहीं आ रहा। तो हम लोग खेल सकते हैं यहाँ मूव लाइक रुक टू d1, टारगेटिंग फॉर d8 स्क्वायर। अब हम लोग d8 को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं देखिए। अब यहाँ पे जो ब्लैक क्वीन है वो कहाँ जा सकती है, लेट अस ट्राई टू एनालाइज। अगर ये क्वीन जाती है से क्वीन c5, तो यहाँ पे व्हाइट का मूव आ सकता है बिशप इंटू f7 चेक, यहाँ पे किंग को अटैक, यहाँ पे क्वीन को अटैक, ब्लैक की क्वीन मर जाएगी, जिसके बाद जो पोजीशन है वो व्हाइट के लिए क्लियरली विनिंग आ जाएगा, है ना। दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है कि ये सिचुएशन में अगर वो खेला से क्वीन टू f4,
तो यहाँ पे हम लोग खेल सकते हैं नाइट इंटू F7 एक्सपोजिंग द ब्लैक किंग। देखिए हमारे पांचों के पांचों पीसेस अटैकिंग पोजीशन पे है, जबकि ब्लैक का बिशप और रुक कुछ नहीं कर रहे। और अगर वो यहाँ पे रुक इंटू F7 खा लेता है तो यहाँ आपका ये जो रुक है जो हमने C फाइल से D फाइल पे डाला था ओपन लाइन पे, तो उसे D8 स्क्वायर पे एंट्री मिल जाएगी। आफ्टर विच ये रुक तो पीछे नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ बिशप्स चेक। तो सामने वाले ने खेला अगर से कुछ नाइट E8, तो वी हैव सिंपल रुक इनटू E8 चेक एंड मेट, है ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए जो ये रुक D3 वाला मूव आता है तो यहाँ पे ब्लैक के पास ओनली चॉइस क्या है, द ओनली चॉइस टू ब्लैक प्लेयर इज गो बैक टू B6 ताकि वो D8 स्क्वायर को कंट्रोल कर सके, द एंट्री पॉइंट ऑफ दिस रुक, है ना। तो यहाँ व्हाइट खेल सकता है नाइट इंटू F7 exposing this line now, rook into F7 and now rook to E7, जो पिन में है उसे और अटैक करो, है ना। तो अब ये रुक को बचाने के लिए ब्लैक का कोई पीस सपोर्ट करने तो नहीं आ सकता। सो व्हाट ब्लैक हैज अ चॉइस इज नाइट D5। अब यहां पे हमें एक बात समझनी होगी कि जब ब्लैक ने नाइट D5 खेला तो उसका रुक और क्वीन ये दोनों मिलकर ये जो F2 स्क्वायर है वहां पे अटैक कर रहे हैं, है ना। दे आर अटैकिंग ऑन दिस F2 स्क्वायर। लेकिन एक बात समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्वीन का प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ व्हाइट खेल सकता है अ मूव्स वेरी अटैकिंग मूव रुक इनटू D5। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप जैसा है, वी कैन से ट्रैप बोल सकते हैं हम लोग। कि सपोज जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला रुक इनटू E7 थिंकिंग दैट यहाँ फ्री रुक मिल रहा है, तो वी हैव अ मूव रुक D8 चेक एंड सडनली देयर इज अ मेटिंग अटैक, है कि नहीं। बिकॉज ये मेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डबल चेक है। जब एज यू नो जब डबल चेक होता है तो आपको किंग को मूव करना है, किंग कहाँ जाएगा, किंग को तो स्क्वायर नहीं है ना। सो रुक इनटू D5 को और क्या खेल सकता है, से पॉन इनटू D5। अगर पॉन इनटू D5 खाया तो स्टिल यू हैव बिशप इनटू D5। अब यहाँ पे आपका रुक E8 का थ्रेट है, ये पीस खाने का थ्रेट है, सो यू विल एटलीस्ट रिकवर अ पीस। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है ना, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। और ये वैसे भी पिन में है, तो जब ये पिन में फंस गया तो उस रुक का F2 के अगेंस्ट कोई अटैक नहीं है कि नहीं। सो ऑल इन ऑल व्हाइट हैज अ वेरी गुड अटैकिंग पोजिशन। तो आई होप आपको ये जो सिचुएशन है या ये जो टेक्निक है यूजिंग योर मेजर पीसेस फॉर अटैक, आई होप थोड़ा सा समझा है। अब मैं इस वीडियो में आपके सामने एक गेम एनालाइज करता हूं जिसमें एक बार फिर से अटैक ऑफ मेजर पीसेस इसके ऊपर ये आधारित है। तो ये जो गेम है फ्रेंड्स, ये चेको एंड कैम्पोरा इन दो प्लेयर्स के बीच खेला गया था। तो देखिए व्हाइट ने स्टार्ट किया D4, D5, C4 उसे अटैक किया, E6, नाइट C3, नाइट F6। अब फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओपनिंग के मूव्स है मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी किसी को आप में से किसी को उसके बारे में डाउट है तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। सो बिशप G5, नाइट D7, E3, बिशप E7, नाइट F3, कैसल, रुक C1, C6, बिशप D3, pawn into C4, bishop into C4. Now knight D5, bishop into E7, queen into E7, castling king side, knight into C3, rook into C3, E5, queen C2, ED4, ED4। तो ये वेरिएशन में जैसे कि आप जानते हैं व्हाइट ने यहाँ पे आइसोलेटेड पॉन ले लिया फॉर द ओपन फाइल, और ये ओपन रैंक थर्ड रैंक में से रुक कई बार यहाँ पे आता है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था। तो यहाँ ब्लैक ने खेला नाइट टू B6 अटैकिंग दिस बिशप। अब यहाँ से हमें थोड़ा समझ कर खेलना होगा, ये जो मूव है थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको याद है तो लास्ट गेम में ये जो नाइट था वो F6 स्क्वायर पे गया था, इन दिस गेम वो गया है B6 स्क्वायर के ऊपर। तो होता क्या है, यहाँ ये खेलता है मूव रुक टू E1, ओपन फाइल, अटैकिंग ओपन फाइल, क्वीन F6। यहां व्हाइट ने मूव खेला बिशप टू B3 कीपिंग द कंट्रोल ऑफ दिस डायगोनल।
क्योंकि देखिए व्हाइट का एक थोड़ा सा बोलता हूं यहाँ पे कि ये जो पीस है ना व्हाइट का बिशप, ये लॉन्ग रेंज पीस है, यानी कि दूर तक अटैक करता है। तो जब यहाँ पे ऐसी जब ओपन पोजीशन है तो हमारा जो लॉन्ग रेंज बिशप है कई बार नाइट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए व्हाइट डिसाइड करता है कि मुझे अपना लॉन्ग रेंज बिशप शॉर्ट रेंज नाइट के लिए नहीं देना। अच्छा, नाइट को शॉर्ट रेंज पीस क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो नज़दीक नज़दीक की जगह को अटैक करता है, जैसे D7, D5, C4, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के स्क्वायर्स को वो अटैक करता है ना। यहाँ इसने खेला बिशप B3, ब्लैक प्लेड बिशप F5, क्वीन D2, जस्ट क्वीन को सेव किया। यहाँ ब्लैक ने खेला रूक A8। अब यहाँ तक जो ब्लैक का आइडियाज है काफी अच्छा है कि लाइक अब नेक्स्ट स्टेप पे मे बी ये जो घोड़ा है उसको D5 पे लेके आना चाहिए और इस रूक को अटैक करना चाहिए। रिमेंबर फ्रेंड्स, ऑलवेज अटैक द स्क्वायर एंड ब्लॉक द स्क्वायर इन फ्रंट ऑफ आइसोलेटेड पॉन। अगर आप आइसोलेटेड पॉन के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जैसे कि ये सिचुएशन में जो ब्लैक प्लेयर है वो आइसोलेटेड पॉन के अगेंस्ट खेल रहा है, तो ट्राई टू ब्लॉक दैट स्क्वायर। ये जनरल स्ट्रेटेजी रहती है। तो अभी व्हाइट ने खेला नाइट टू E5 अटैकिंग द F7 स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे नाइट टू D5 ये बेस्ट मूव है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट मूव हियर, अटैकिंग द रूक एंड ब्लॉकिंग द बिशप। लेकिन जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने मूव खेला क्वीन टू D6। उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं ये पॉन को हैमर करना शुरू कर दूंगा। हैमर इन द सेंस उसे अटैक करने की कोशिश करूंगा ऐसे। अब यहाँ पे व्हाइट ने इंटरेस्टिंग मूव खेला, नाइट इंटू F7। देखिए उन्होंने इस क्वीन को अटैक किया, इस डायगोनल को ओपन किया। सी ब्लैक हैज टू बी केयरफुल हियर कि अगर वो क्वीन इंटू D4 मारते हैं थिंकिंग दैट वो क्वीन को अटैक कर रहे हैं, तो व्हाइट क्या करेंगे? उसकी जो क्वीन है, देखिए अनसपोर्टेड क्वीन है, तो व्हाइट सिंपल एक्सचेंज कर सकता है क्वीन इंटू D4, रुक इंटू D4। अब अपना अनसपोर्टेड पीस एक्सचेंज हो गया। इसके बाद सिंपल सा मूव आ सकता है नाइट H6 एंड यू सी यू आर अटैकिंग द किंग, यू आर अटैकिंग द बिशप। सेकेंडली यू हैव अ डबल चेक। देखिए दिस इज नॉट अ सिंगल चेक, है डबल चेक है। बिशप का चेक लगाया, इसका चेक लगाया, तो ऑब्वियसली किंग को अंदर जाना है। अब अंदर गया तो नाइट इंटू F5। ब्लैक के प्रॉब्लम को समझिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक? प्रॉब्लम इज ये जो रुक है, द रुक ऑन F8, ही इज ओवरलोडेड टू डिफेंड दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर को डिफेंस कर रहा है। तो नाइट इंटू F5, रुक इंटू F5 एंड यू हैव अ मूव रुक टू E8 विद द बैक रैंक मेट। देखिए बैक रैंक मेट आ गया है ना। तो इसलिए जब गेम में हमने नाइट इंटू F7 मारा तो ब्लैक खेला रुक इंटू F7, बिशप इंटू F7 एंड किंग इंटू F7। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने अपना जो क्या कहते हैं नाइट एंड बिशप जो कि अटैकिंग पोजीशन में है वो पैसिव रुक और पॉन के लिए क्यों दे दिया? तो देखिए फ्रेंड्स इसका रीजन है जो ब्लैक किंग है अभी थोड़ा सा एक्सपोज हो गया एंड व्हाइट हैज अ इमीडिएट अटैकिंग चांस, इसलिए वो दे रहा है। व्हाइट ने खेला रुक F3। देखिए इसको पिन में पकड़ा, अनसपोर्टेड स्क्वायर पे खड़ा है। हाँ अभी एक चीज बोलता हूं आपको यहाँ पे, कैसा है ना फ्रेंड्स, मैं ये जो गेम्स है आपको समझ में आए इसके लिए काफी सिंपल करके बता रहा हूं। जब ये गेम्स एक्चुअली खेले जाते हैं तो ये चीजें इतनी सिंपल नहीं रहती इतना, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ आप लोग स्टूडेंट के लेवल पे हो, यानी कि आप चेस सीख रहे हो, तो इसीलिए मैं आपको जितना आसान हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में सिखाने का कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे सपोज उसने खेला G6। अब यहाँ क्या खेल सकते हैं हम लोग? देखिए ये पिन में है, तो जो पिन में है उसे और अटैक करो, पॉन G4, नेक्स्ट स्टेप पे पॉन के बदले बिशप खा लो, है ना। तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला किंग G6। अब इमेजिन कीजिए हमारी जो क्वीन है अगर वो G5 पे आ सकी तो वो राजा को अटैक करेगी, बिशप को अटैक करेगी, है कि नहीं। तो इसलिए व्हाइट ने खेला H4। देखिए एन इंटेलिजेंट मूव। अब यहां क्या हो रहा है, ये जो पॉन है ना फ्रेंड्स ये अटैक में पार्टिसिपेट करने लगा। द पॉन हैज कम टू हेल्प द क्वींस एंट्री ऑन G5। अब ब्लैक इसे कैसे रोके? से फॉर एग्जाम्पल इफ ही प्लेज H6, तो यहां हम लोग खेल सकते हैं पॉन टू H5 चेक, अ डिफ्लेक्शन मूव।
यानी कि इस किंग को बिशप से दूर कर दो, से किंग इंटू बिशप खाया, किंग इंटू पॉन खाया तो बिशप गया, 1 पॉइंट के बदले 3 पॉइंट, है ना। सेकेंडली ब्लैक अगर किंग f6 पे खड़ा रहा टू प्रोटेक्ट द बिशप तो वो पिन में आ जाएगा बिशप, यू कैन प्ले g4 एंड कैप्चर दैट फेलो, है ना। तो यहां क्या हुआ, एक्चुअल गेम में ब्लैक ने खेला क्वीन f6, हिज क्वीन कम्स टू प्रोटेक्ट दिस स्क्वायर। व्हाइट ने यहां खेला रुक टू e5। देखिए छोटा सा ट्रैप लगा रहा है। कैसा ट्रैप, वो ब्लैक को है ना ऐसे लालच दे रहा है। मतलब आपको पता है ना, जैसे मम्मी पापा छोटे बच्चे को लालच देते हैं, बाबा ये काम कर मेरा, मैं तेरे को एक चॉकलेट दूंगा, उस तरह का। यहाँ पे दिखने में क्या दिखेगा कि ये रुक ने इस पॉन को पिन में पकड़ा, बराबर है। रुक ने इस पॉन को पिन में पकड़ा तो सपोज ये सोच के उसने इसको फ्री में खाया, थिंकिंग दैट अगर उसने क्वीन खाया तो मुझे भी क्वीन मिल जाएगी, और एक रुक एक्स्ट्रा खा गया, तो वैसे नहीं होगा। बिकॉज यहां पे आता है एन इन बिटवीन मूव अटैकिंग विथ चेक, क्वीन g5 चेक विद द सपोर्ट ऑफ पॉन, तो राजा को भागना पड़ा। अब भागा तो ये कैप्चर हो जाएगा। यहां पे व्हाइट ने देखिए फ्रेंड्स और एक चीज कंसिडर की है कि अगर यहां पे सामने वाला मुझे चेक भी देता है तो भी मुझे भागने के लिए जगह है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। ये जो अटैक है वो इसलिए काम कर रहा है। इमेजिन कीजिए ये जो पॉन है h2 पे है इंस्टेड ऑफ h4, तो फिर रुक नीचे आके मेट हो रहा है। सो फ्रेंड्स इसीलिए चेस में ना एक कहावत है, नेवर मिस अ कैप्चर, नेवर मिस अ चेक। तो इसीलिए हमें ना हमेशा जब कैलकुलेट करते हैं तो कैप्चर्स और चेक्स, ये दो चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक रुक e5, यहाँ पे ऑफकोर्स एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ समझिए फ्रेंड्स, काफ़ी हार्ड लेवल का गेम है और जो प्लेयर जिसने ये खेला है उसने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के बाद ये मूव खेली होगी एक्चुअल गेम में। यहाँ पे तो हम लोग चलो 2 मिनट में वो पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल गेम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेके खेला गया मूव्स है। तो यहाँ सामने वाले ने खेला नाइट c4 अटैकिंग दिस फेलो एंड दिस फेलो, ये उसे पता था ये 4 का आ रहा है, बट फिर भी उसने वो अलाउ किया और अभी खेला क्वीन टू f4। नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज कि अगर उसने हमारे हाथी को मारा तो क्या होगा, नाइट इंटू e5, पॉन इंटू e5। अब ये जो बिशप है उसे छोड़कर इस क्वीन को भागना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर वो क्वीन f7 पे गया गलती से, मतलब एक एज अ पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, यहाँ तो नहीं जाएगा खैर, लेकिन समझो गया, तो वी कैन हैव अ मूव लाइक क्वीन g5 चेक विद अ चेक एंड मेट, है ना। अगर यहाँ पे वो e6 के ऊपर गया तो क्वीन g5 चेक, यू आर अटैकिंग किंग एंड अनसपोर्टेड रुक, तो ये हो गया फोर्क, उसमें उसका रुक चला जाएगा। अगर वो f8 पे गया तो यहाँ हम लोग खेल सकते हैं क्वीन g5 चेक फर्स्ट, उसके राजा को भागने को फोर्स करो f7 पे, एंड देन गेट रुक टेक्स f5 विथ स्कीवर। नेक्स्ट मूव आपको ब्लैक की जो क्वीन है वो हाथी के बदले में मिल जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ एक्चुअल गेम में जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला नाइट d6, यहाँ जाके डिफेंस किया। नाउ रुक इनटू f5, रुक इनटू f5 को, अब यहाँ पे जो मूव है समझो, यहाँ पे ब्लैक के पास कैप्चर करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, लेट अस एनालाइज। एक तो क्वीन का कैप्चर पॉसिबल है, एक तो घोड़े का कैप्चर पॉसिबल है ना। तो समझो अगर उसने घोड़े से खा लिया तो एज अ वाइट वी हैव अ सिंपल अटैकिंग मूव क्वीन g4 चेक। अगर जो ब्लैक का किंग है वो h6 पे भागा, से एग्जांपल यहां भागा, तो यू हैव रुक टेक्स f5। अब आप यहां पे रुक h5 चेक एंड मेट का थ्रेट दे सकते हैं। अगर उसने क्वीन g6 से बचाने की कोशिश की तो मे बी क्वीन f4 चेक देखे, जैसे यहाँ ये खेला, ये स्क्वायर बचाने, तो ये चेक दे दीजिए एंड यू हैव अ विनिंग पोजीशन, है ना। क्योंकि बचाएगा कैसे, अभी राजा को बचाने का रास्ता ही नहीं, क्वीन दे दो और फिर मेट करके लो। सेकेंडली ये कैप्चर उसके पास अवेलेबल है, और दूसरा क्या कैप्चर है, ये सिचुएशन जब हमने ये खाया तो दूसरा कैप्चर उसके पास अवेलेबल है क्वीन टेक्स f5, जिसको हम खेल सकते हैं
क्वीन G3 चेक। देखिए डिस्कवर्ड अटैक, रुक से क्वीन को अटैक किया और क्वीन से राजा को अटैक किया। जैसे ही राजा हटेगा यू हैव रुक टेक्स F5 चेक, नाइट टेक्स F5। अब सिंपल अभी हमारे पास सिर्फ क्वीन बची है तो क्या, और हमारा ये पॉन मर रहा है, ये मर रहा है, क्वीन जा रही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जब आपके पास क्वीन होती है ना तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे क्वीन से अनसपोर्टेड स्क्वायर्स को अटैक करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। जैसे यू कैन प्ले क्वीन C7 चेक, द किंग मस्ट रन टू सेव द रुक, कैप्चर द पॉन। अभी अगर वो हमारे पॉन्स मारता है तो हम लोग भी उसके पॉन्स खा सकते हैं, जैसे A7 C6 बोथ आर गोइंग। तो यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स आई होप दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो गेम्स थे काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के थे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये जो वीडियो है उसे अगर आप बार बार देखेंगे, ये और इसके पहले वाला, तो ये आइडियाज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, विद दिस मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच।